हेलो हेलो। हेलो स्टूडेंट्स। हेलो जुनूनियंस, वेलकम टू जुनून बैच लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी। एक बार ऑडियो वीडियो कंफर्मेशन दे दो हमेशा की तरह। और मैं जानता हूँ मैं यहीं पर हूँ पर आपको दिख नहीं रहा हूँ। यस, हे आई एम। ठीक है, क्या कर सकते हैं। यूट्यूब की तरफ से कोई इशू था आज तो उस वजह से थोड़ा डिले हो गया। पर एनीवेज, क्या लगता है। क्लियर, चलो एक कंफर्मेशन आ गया है मेरे पास। और बढ़िया ऑडियो वीडियो, ऑल क्लियर ऑल क्लियर। चलो बढ़िया है बढ़िया है बढ़िया है। ठीक है चलो बढ़िया है बढ़िया है। एनीवेज चलो। सर सर आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। छोटा सा चैप्टर है देखो, पर शुभम सर कभी जल्दबाजी नहीं करेंगे। अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो कल कर लेंगे फिर बचा हुआ। नहीं तो आज खत्म हो भी सकता है क्योंकि बहुत छोटा सा चैप्टर है, ठीक है। ज्यादा कुछ है नहीं इस चैप्टर में। और उसके बाद आपका इकोनॉमिक्स का और एक चैप्टर बचा है, ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। और वो चैप्टर भी आपका छोटा सा ही है, वो तो इससे भी छोटा चैप्टर है, वो भी हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एंड उसके बाद से आपका एग्जाम बूस्टर शुरू होगा। पता नहीं आपको एक्सेस मिला है कि नहीं, वो तो आप ही अपने एंड से चेक कर सकते हो। ठीक है। आज कितनी तारीख है? आज है 11 तारीख। 12 तारीख तक रुको, ठीक है, कल तक, कल परसों तक रुको। और उसके बाद भी अगर आपको एक्सेस नहीं मिलता है एग्जाम बूस्टर का, तो आप हमारी टीम को एक ऑफिशियल मेल लिख सकते हैं, ठीक है। पर कल परसों तक रुको, ठीक है। ये कोर्स 15 से स्टार्ट होगा, तो कल परसों तक रुको, उसके बाद हम देख सकते हैं इसमें। ऑल राइट। सो यस, तो ग्लोबलाइजेशन भी बहुत छोटा सा चैप्टर है, उसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर्स आपको बता दिए जाएंगे। उस हिसाब से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा लेट हो गया है आज, सॉरी फॉर डैट, बट मैं आपको लेट ही छोड़ूंगा, ठीक है। ओके। ओके ओके ओके, मिल गया एक्सेस तो बहुत अच्छा है। स्टार्ट करो यार जल्दी। आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी की क्वेश्चन लेक्चर में बताते तो जा रहा था मैं। वही वही सब आता है, ठीक है, और कुछ नहीं आएगा अलग से। हाँ, नेशनलिज्म के देना जरूरी था क्योंकि वो बहुत वास्ट चैप्टर है। आपके सिविक्स के 2 चैप्टर, ज्योग्राफी के 2 चैप्टर, इकोनॉमिक्स के 4 चैप्टर मिलाओगे तब जाके नेशनलिज्म बनेगा, ठीक है। जिनको एक्सेस नहीं मिला है एग्जाम बूस्टर का, वो रुक जाओ, ठीक है, कल परसों तक रुको। परसों के बाद भी नहीं मिलता है तो फिर आप जरूर कह सकते हो, ठीक है। सो यस, कल हमने स्टॉप किया था गोल्डन क्वाड्रिलैटरल पे, आई होप आपको पता हो, ठीक है। एंड आई गेस स्क्रीन विजिबिलिटी भी सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गोल्डन क्वाड्रिलैटरल आर द सुपर हाईवेज जो दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। 6 लेन सुपर हाईवे है ये। तो अगर गोल्डन क्वाड्रिलैटरल सुपर हाईवेज के ऊपर आपको पूछा जाता है तो आप यही कह सकते हो, ठीक है, कि वही है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, यानी कि क्वाड्रिलैटरल इज, मतलब इट इज अ शेप विच हैज 4 साइड्स। अ रेक्टेंगल इज अ क्वाड्रिलैटरल। क्वाड, क्वाड वर्ड का मतलब ही चार है। जैसे ट्राई, ट्राईपार्टाइट हिस्ट्री में पढ़ा था 9th स्टैंडर्ड में। ट्राईपार्टाइट ट्रीटी वो जर्मनी, इटली और और एक देश था, उन तीनों ने ट्रीटी साथ में, किसी को पता है तो बताना। जर्मनी, इटली और जापान, इन तीनों ने साथ में साइन किया था। तो ट्रायंगल, जिसमें 3 एंगल्स बनते हो, ठीक है। तो ये ट्राई वर्ड हमेशा 3 के लिए रहा है, ठीक है। वन के लिए हम यूनो, यूनी बोलते हैं, सोलो बोलते हैं, मोनो बोलते हैं, मोनोपोली। मोनो मीन्स वन, जब एक ही की तानाशाही चले। जैसे मार्केट मोनोपोली, कि मार्केट में एक ही बड़ी कंपनी है, उसके अलावा कोई कंपनी है ही नहीं जो वो प्रोडक्ट बना रही है, तो उस कंपनी की मोनोपोली है। वो 200 रुपए में भी बेचेगी तो आपको पता होगा, ठीक है।
तो क्वाड्रिलेटरल यानी कि हमेशा चार की बात हो रही है, तो इंडिया के जो चार मोस्ट फेमस मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं वो यही है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। तो इसलिए इन चारों सिटीज को जो हाईवे कनेक्ट करता है वो एक गोल्डन क्वाड्रिलेटरल उसी हाईवे को कहते हैं, जो एक 6 लेन हाईवे है। यानी कि हो सकता है 3 लेन आने के लिए, सॉरी जाने के लिए, 3 लेन आने के लिए, ठीक है, 6 लेन, या एक आना एक जाना, एक आना एक जाना, ऐसे करके 6 लेन्स का जो है वो हाईवे है, ठीक है। यस, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जल्द आएगा यूट्यूब पे वेदांत, ठीक है। पर मैं आपको, चलो क्योंकि आप जुनूनियंस हो तो मैं आपको एडवांस में बता देता हूँ, वो ट्यूसडे आएगा, ठीक है। ट्यूसडे को यूट्यूब पर वो आ जाएगा, यानी कि जब से आपका, जिस दिन 15th को जब आपका एग्जाम बूस्टर स्टार्ट होगा, उसी दिन जो है वो भी यूट्यूब पे आ जाएगा, ठीक है। ये स्क्वायर, रेक्टेंगल इज अ क्वाड्रिलैटरल, है ना। क्वाड्रिलैटरल तो कोई भी शेप हो सकता है जिसके चार साइड्स हैं, है ना। एग्जाम बूस्टर वाले दिन आएगा वो, ठीक है। या हम कोशिश करेंगे मंडे डाल दे एग्जाम बूस्टर से पहले, बट संडे छुट्टी रहती है ना, तो एडिटर्स आते नहीं है संडे को। 11th बैच का भी पता नहीं है बेटा, वो मुझे मुझे भी आइडिया नहीं है। एनीवेज, गोल्डन क्वाड्रिलैटरल सिंपल है, ठीक है। दो ही चीजें याद रखनी है इसमें। नंबर वन, इंडिया के जो चार फेमस मेट्रोपॉलिटन सिटीज है, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, इनको ये जो है कनेक्ट करता है। और साथ ही साथ आपको यही याद रखना है कि 6 लेन हाईवे है, ठीक है। इसको मेंटेन कौन करता है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। इसके ऊपर अलग से कोई क्वेश्चन नहीं आता है, तो ये ठीक है, याद रख लो आपकी जानकारी के लिए। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसको मेंटेन करता है इसको, ठीक है। और नेशनल हाईवेज देखो, गोल्डन क्वाड्रिलैटरल तो बहुत ही परले दर्जे का हाईवे है, यानी कि बहुत अच्छा हाईवे। अब उसके बाद नेशनल हाईवेज आते हैं, जो विच लिंक एक्सट्रीम पार्ट्स ऑफ द कंट्री आर मेंटेन्ड बाय द सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। देखो, नेशनल हाईवे जो है बेसिकली बस इतना समझो कि देश के किसी भी कोने को किसी भी कोने से जोड़ सकता है ये, है ना। अब आप कहोगे सर मेरे को बताओ, जो आपका गोल्डन क्वाड्रिलैटरल है वो भी तो देश के एक कोने को, मुंबई को दिल्ली से, दिल्ली को कोलकाता से, कोलकाता को चेन्नई से जोड़ ही रहा है, तो वो भी नेशनल हाईवे होना चाहिए, एक तरीके से है। टेक्निकली अगर देखा जाए तो गोल्डन क्वाड्रिलैटरल भी एक नेशनल हाईवे है, लेकिन फर्क यहां पर आता है कि गोल्डन क्वाड्रिलैटरल एक स्पेशल हाईवे माना जाता है, क्योंकि वो चार सबसे फेमस मेट्रोपॉलिटन सिटीज को कनेक्ट करता है, तो उसका स्पेशल दर्जा है ना। ठीक है, एक बार अपना शेड्यूल बता दो आप में से, अगर किसी का प्री बोर्ड का, देखो पहले सुन लो पहले, अगर आप में से किसी का प्री बोर्ड स्टार्ट हो चुका है तो आप बोल दो स्टार्टेड, स्टार्टेड, यही स्टार्टेड कमेंट करना। और अगर किसी का स्टार्ट नहीं हुआ तो मुझे डेट कमेंट करके बताए कि उनका प्री बोर्ड कब से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो मुझे एक आइडिया आ जाएगा और बेहतर। हालांकि कुछ लोगों ने बताया, पर मैं चाहता हूँ अभी सब बच्चे बताए जो इस वक्त लाइव देख रहे हैं। चलो, एक 18th का कंफर्मेशन आया, 15th कुणाल, है ना। अद्वैत के खत्म हो गए। 25th अनमोल, 21st आस्था, 23rd अभिनंदन, 23, 20 से 25 से, मार्च में होगा डेट नहीं पता, ठीक है। थर्ड, थर्ड मतलब 3 मार्च है, 26 फेब, 3 मार्च, 17 से 28 फेब। देखो, इसी से आपको पता चलेगा स्कूल्स अपने हिसाब से प्री बोर्ड कराते हैं, तो प्री बोर्ड को इतना सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 17 फेब सूर्य, 16 गौरंग, 2 मार्च से कुछ लोगों के, 24 फेब भाव्या, 17 गोकू, 25 अनमोल, चेतन के शायद 2 मार्च से हो गया, किसी एक का हो गया, बहुत तेजी से कमेंट्स भाग रहे हैं। 1 मार्च, 17 फेब, 19, 27 स्टार्टेड, वंशज के स्टार्ट हो चुके हैं प्री बोर्ड्स। 28 फेब, है ना। सारे 15 के बाद ही है लगभग, नॉट नेसेसरी, कुछ लोगों के खत्म हो चुके हैं, कुछ के स्टार्ट हो चुके हैं, और कुछ के मार्च में अगले महीने होंगे, ठीक है। सो ये सारी चीजें हैं, तो वो है, ठीक है। और आपके, मैं आपको एडवांस में बताता हूँ, 2 प्री बोर्ड लेंगे स्कूल वाले, ठीक है, क्योंकि आपका एग्जाम अप्रैल लास्ट में है, ठीक है। तो वो आपको 2 प्री बोर्ड लपेटेंगे, तो ये प्री बोर्ड जितना आपको नेशनलिज्म पढ़ा दिया है उसकी नॉलेज चेक कर लो। जो आपका नेशनलिज्म हो गया है, प्रवीण सर ने मैन्युफैक्चरिंग करा दिया है,
मैंने आपका सिविक्स पूरा करा दिया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए, उसके बेसिस पे आप दे सकते हो। ज्योग्राफी में ये आपका एक चैप्टर चल रहा है जो आज या मोस्ट प्रोबेबली कल खत्म होगा, फिर ग्लोबलाइजेशन और छोटा सा चैप्टर है, ठीक है, 18th को पहला है। तो एनीवेज जिनका 18th को है तब तक तो आपका पूरा पोर्शन 100% हो ही जाएगा, ठीक है। 19 Feb टू 2 March नारायण, है ना, केशव का भी 18 से है। तो 2 प्री बोर्ड होंगे तो काफी, मैं ये बात मैंने क्यों छेड़ी पता है, क्यों काफी स्टूडेंट्स के अंदर मैं डर देख रहा हूँ, सर प्री बोर्ड्स आ रहे हैं, प्री बोर्ड्स आ रहे हैं, प्री बोर्ड्स आ रहे हैं, जो सही बात है। और मैं ये बात भी समझता हूँ कि हमारा भी दायित्व है कहीं ना कहीं, हमारी भी ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपका सिलेबस प्री बोर्ड से पहले खत्म किया जाए। और प्री बोर्ड से पहले देखो कुछ के स्टार्ट हो चुके हैं, कुछ के खत्म हो चुके हैं। तो आप हमसे सवाल पूछ सकते हो, सर आपने किस बेसिस पे अपना कोर्स तय किया? फिर हमने इस बेसिस पे किया कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की गाइडलाइन ने 15 फरवरी तक टाइम दिया है स्टूडेंट्स को। लेकिन मैं ये पहले ही अपने लेक्चर्स में बोल चुका हूं कि स्कूल हमेशा गाइडलाइन नहीं देखते। गाइडलाइन कैन बी फॉलोड और इट कैन नॉट बी फॉलोड टू, इट डिपेंड्स अपॉन द स्कूल। इंस्ट्रक्शन हैज टू बी फॉलोड, पर गाइडलाइन आता है तो कोई कोई स्कूल बोलता है नहीं मेरा तो जनवरी में ही सिलेबस खत्म हो गया, तो 15 फेब गाइडलाइन है सीबीएसई, क्या फर्क पड़ता है, मैं तो 6 फेब से या फिर मैं 1 फेब से ही करा दूंगा। इसलिए आपके सामने आपके कई सहपाठियों ने कहा कि उनका तो खत्म हो चुका है, कुछ के ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, कुछ के 15 से स्टार्ट होने वाले हैं। तो 15 फेब से पहले आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा एंड 15 फेब से एक पावर पैक्ड कोर्स आपको दिया जाएगा जो प्योरली एग्जाम पर्सपेक्टिव से होगा। उसमें शुभम सर भी इधर उधर की बात नहीं करेंगे, ठीक है। एनीवेज ठीक है, तो इतना थोड़ा डर का माहौल है मैं समझ रहा हूं, बट इतना भी डरने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ प्री बोर्ड्स ही है, ठीक है। प्री बोर्ड्स में इतना डरोगे तो ऐसा ना हो कि बोर्ड में तुम्हारे हाथ कांपने लगे, ठीक है। प्लीज बात को गलत मत समझना, माफ करना अगर बात बुरी लगी हो। ऐसे शिक्षक को बार बार माफी नहीं मांगनी चाहिए, बट ठीक है, क्योंकि मैं थोड़ा इमोशनल इंसान हूं, तो मैं नहीं चाहता कि मतलब कोई भी बच्चे, क्योंकि देखो हमें भी याद आती है, ठीक है, अभी ये जो बैच है ना ये चले जाएगा, फिर नए लोग आएंगे एकदम से। तो यहाँ जो मेरे को कुछ नाम दिख रहे हैं ना, ये सब नहीं दिखेंगे। एनीवेज कमिंग बैक टू द टॉपिक, गोल्डन क्वाड्रिलैटरल जो है वो भी एक नेशनल हाईवे है, और वो खास तरीके का नेशनल हाईवे है क्योंकि वो 4 सबसे इंपॉर्टेंट मेट्रोपॉलिटन सिटीज को जोड़ता है। ऑलराइट, है ना। मनी एंड क्रेडिट हो चुका है सस्मित, कम लेक्चर्स करना मतलब मनी एंड क्रेडिट हो चुका है ना, उसमें कम क्या करूंगा मैं, है ना। नेशनल हाईवेज क्या है, जो कंट्री के किसी भी पार्ट को किसी भी पार्ट से कनेक्ट कर सकते हैं। तो आप लिख सकते हो नेशनल हाईवेज कनेक्ट्स, नेशनल हाईवे कनेक्ट्स ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ द कंट्री या द एक्सट्रीम पार्ट्स ऑफ द कंट्री विथ वन अनदर। इसको आप इस तरीके से कह सकते हो, ठीक है। नेशनल पांडे, सॉरी नेशनल हाईवे, ठीक है। और इसको मेंटेन कौन करता है? सीपीडब्ल्यूडी, यानी कि सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट जो है नेशनल हाईवेज को मेंटेन करती है। देखो सीधी सी बात है, जहां पे भी जब जब नेशन की बात होती है ना, तब तब स्टेट की बात भी होती है। तो आपके नेशनल हाईवेज हो गए, आप समझ गए। उसके बाद जो है आपके स्टेट हाईवेज की बात हो रही है। स्टेट हाईवेज क्या है? स्टेट हाईवेज जो मतलब स्टेट के कैपिटल्स को लिंक करते हैं, ठीक है। ये बात याद रखना। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ नेशनल हाईवे, जैसे व्हाट आर एक्सट्रीम पार्ट्स, एक्सट्रीम पार्ट यानी कि वो एकदम गांव के इलाके नहीं होंगे, मतलब एकदम पहाड़ी वाले इलाके या एकदम गांव के इलाके, उनको भी मतलब वो दूर दूर तक, दूर दूर के जिलों को जोड़ता है एक दूसरे से, वो नेशनल हाईवे। स्टेट हाईवे क्या है? अब सर नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे में डिफरेंस क्या है, कैसे पता चलेगा कि कौन सा नेशनल हाईवे है और कौन सा स्टेट? तो यहाँ पे ये जो कैपिटल वर्ड है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रोड्स लिंकिंग अ स्टेट कैपिटल विद डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स आर नोन एज स्टेट हाईवेज। स्टेट हाईवे में ये होता है, देखो नेशनल हाईवे में किसी भी जगह को किसी भी जगह से पूरी दुनिया देश में कनेक्ट कर दो, वो नेशनल हाईवे है। स्टेट हाईवे क्या है? स्टेट हाईवे बेसिकली यानी कि वो किसी देश के मतलब किसी राज्य के किसी स्टेट के कैपिटल को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है।
है ना, कि वो किसी स्टेट के कैपिटल को कनेक्ट कर रहा है एक तरीके से, ठीक है, यानी कि रोड्स लिंकिंग अ स्टेट कैपिटल विद डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स आर नोन एज स्टेट हाईवेज। यानी कि देखो, नेशनल हाईवे क्या है, वो पूरे देश में कहीं पर भी घूम सकता है। अरे वो आपके सातारा को आपके अहमदाबाद वडोदरा से कनेक्ट कर देगा। बेसिकली नेशनल फ्लाइट क्या होती है, जो मतलब पूरे देश में, यानी कि आप कैसे समझाऊं यार। हाँ, नेशनल फ्लाइट क्या होती है, जो पूरे देश में घूम रही है। डोमेस्टिक फ्लाइट क्या होती है, जो एक ही स्टेट में, मतलब नहीं यार, ये गलत एग्जांपल है, इसको ऐसे मत समझो, क्योंकि डोमेस्टिक फ्लाइट को ही नेशनल फ्लाइट बोलते हैं। देखो, जो स्टेट हाईवेज है वो सिर्फ महाराष्ट्र के अंदर ही चलेंगे। वो पुणे से मुंबई, मुंबई से सातारा, सातारा से कोल्हापुर, कोल्हापुर से मुंबई, ये इसी तरीके से यही घूमता रहेगा। एक स्टेट के बाहर नहीं जाएंगे वो। एक कैपिटल को, वो स्टेट का जो कैपिटल है, जैसे महाराष्ट्र का कैपिटल मुंबई है, तो मुंबई से वो अलग अलग शहरों को, महाराष्ट्र के ही शहरों को कनेक्ट करेगा। वो स्टेट हाईवे है। नेशनल हाईवे क्या है, कि वो महाराष्ट्र से हो सकता है, जैसे जैसे ये मतलब मानो सातारा को वो कनेक्ट कर देगा अहमदाबाद से, या सातारा को कनेक्ट कर देगा आपके रामेश्वरम से, है ना। तो अलग अलग स्टेट से जो हाईवे स्टेट की बाउंड्री में सीमित नहीं रहता, वो नेशनल हाईवे है, ठीक है। एंड अभय अभय क्या कह रहे हैं, सर नो मैसेज ऑन टेलीग्राम, और कल भी कोई मैसेज नहीं। सर बस एक मैसेज तो कर दिया होता। तो अभय आप कह रहे हैं मतलब आपको बताया नहीं गया था कि 4:30 से लेक्चर है, राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बॉर्डर रोड्स जो बॉर्डर एरियाज में होते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को बताया नहीं गया था क्या, जो स्टूडेंट्स अभी आए हैं, कि 4:30 से आपका लेक्चर है। जो बाकी स्टूडेंट्स हैं अभय के अलावा, वो भी बता सकते हैं, ठीक है। यस सर, मतलब बताया गया था या नहीं बताया गया था। यस सर, मतलब आई एम अज्यूमिंग बताया गया था। हाँ, मैंने बताया था कि इस वीक में एसएसटी चलेगा, बट आपको क्या टेलीग्राम ग्रुप पे बताया गया था कि 4:30 को आपका आज लेक्चर है। आस्था कह रही है नो। अमन कह रहे हैं आपने बोला था। नहीं सर, इन्फॉर्म होता है सर, सेल्फ चेक किया था। ऋतु कह रही है नो सर, इन्फॉर्म नहीं किया था। यस सर, नॉट टोल्ड, नॉट टोल्ड, नहीं 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 बताया। मैं बात करता हूँ टीम से, और मैं थोड़ा सख्त लहजे में बात करता हूँ इस बारे में, क्योंकि मेरे को ये बच्चे भी थोड़े कम दिख रहे हैं अभी लाइव में। तो काफ़ी को लोगों को यही लग रहा होगा 6 बजे लेक्चर है, और जब वो 6 बजे खोलेंगे तो उनको तो पता चलेगा लेक्चर तो हो गया 4:30 को। ठीक है, नहीं मेरे लेक्चर में आज के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। बट जब मैं खुद गलती करता हूँ ना, तो मैं किसी और को मैं क्यों डांटूं। मैं उनसे बात जरूर करूंगा सख्ती से कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑफ कोर्स टीम से डिसाइड करके ही होता है। बट आप समझ सकते हो कि एग्जाम बूस्टर जो है उसमें काफ़ी बिजी होंगे। एग्जाम बूस्टर का आपका शेड्यूल बनाना, और इतने सारे डाइवर्स टीचर है ना, एक टीचर है नहीं, तो हर किसी से पूछना, सर आप इस टाइम पे फ्री हो क्या। मेरे को ही खुद 4 कॉल आ गए, इस टाइम पे फ्री हो, उस टाइम पे फ्री हो। तो उस वजह से प्रॉब्लम्स हुई हैं। बट ठीक है, ये प्रॉब्लम, चाहे हमारी प्रॉब्लम कोई भी हो, आपको प्रॉब्लम इस वजह से नहीं होनी चाहिए। तो मैं बात करता हूँ उनसे, मेरे लेक्चर में ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखो, इसमें क्या हम टाइम पास कर रहे हैं, स्टेट हाईवे जो एक ही स्टेट में घूमता है, ठीक है, क्या हो गया, और नेशनल हाईवे जो अलग अलग नेशन में घूमता है, यानी कि वो मतलब अलग अलग स्टेट्स को कनेक्ट करेगा। उसके लिए कोई बाउंड्री नहीं है। और स्टेट हाईवे नहीं, महाराष्ट्र का स्टेट हाईवे तो महाराष्ट्र में ही रहेगा, गुजरात का स्टेट हाईवे तो गुजरात में ही रहेगा। डिस्ट्रिक्ट रोड्स एक डिस्ट्रिक्ट के रोड हैं जो, देखो बार बार ना इस चैप्टर में आपको एक टर्म जो है ना, वो बार बार देखने के लिए मिलेगा। मैं आपको बताता हूँ कौन सा टर्म है वो। हाँ, वो टर्म है हेडक्वार्टर्स। यहाँ लिखा है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स, यहाँ लिखा है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स। तो काफी बच्चे पूछते हैं सर ये है क्या, ये ससुरा कहना क्या चाहता है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स, है ना। किस बारे में बात हो रही है और किस लेवल पे बात हो रही है। तो आपको पता होना चाहिए कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स जो है, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। देखो, डिस्ट्रिक्ट यानी कि क्या होता है, जिला, किसी जिले के हेडक्वार्टर्स, यानी कि एक तरीके से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स लिखने की जगह अगर ये सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लिखते तो भी चलेगा। तो स्टेट हाईवे क्या है, स्टेट हाईवेज आर द हाईवेज
दैट कनेक्ट्स वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स। अब आमतौर पे लोग क्या लिखेंगे, अब कनेक्ट्स वेरियस सिटी, कनेक्ट्स वेरियस प्लेसेस, तो ये इतना प्रोफेशनल नहीं लगता है, तो हम क्या कहते हैं डिस्ट्रिक्ट, बिकॉज डिस्ट्रिक्ट इज अ पॉलिटिकल टर्म, तो हम क्या कहते हैं व्हाट आर, आप ऐसा भी कह सकते हो व्हाट आर नेशनल हाईवेज दैट कनेक्ट्स वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स ऑल अराउंड द कंट्री, व्हाट आर स्टेट हाईवेज दैट कनेक्ट्स वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स विद इन अ पर्टिकुलर स्टेट। नेशनल हाईवेज ऑल अराउंड द कंट्री, किसी भी डिस्ट्रिक्ट को, महाराष्ट्र के किसी डिस्ट्रिक्ट को आसाम के किसी डिस्ट्रिक्ट से कनेक्ट कर सकते हैं। और नेशनल हाईवेज कौन देखता है, सीपीडब्ल्यूडी, है ना, यानी कि राइट, नेशनल हाईवेज जो है सेंट्रल अथॉरिटी देखती है, ठीक है, वो उसको देखते हैं, उसका मेंटेनेंस जो है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकारी देखती है। स्टेट हाईवेज क्या है, विच कनेक्ट्स वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स विद इन अ पर्टिकुलर स्टेट। डिस्ट्रिक्ट रोड्स क्या है, द रोड्स विद इन अ पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, इसी तरीके से आपको याद रखना है। अदर रोड्स, ये जो गांव के आपके अदर रोड्स होते हैं वही सब है, ठीक है। एक क्वेश्चन मैंने एक बार केस बेस्ड ऐसा भी देखा था सीबीएसई में, जिसमें वो ग्रामीण सड़क योजना, इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, वो ऐसा वो कहा गया था, एक पैराग्राफ दे दिया गया था और कहा गया था कि ये जो प्रधानमंत्री, पता नहीं प्रधानमंत्री गलत है, प्रधान सही उसका प्रोनाउंसिएशन है, कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना इज अ गुड इनिशिएटिव, और उसके बाद अंडर दिस स्कीम ये सब आपको दिया गया, और आपसे पूछ लिया जाता है प्रधानमंत्री सड़क योजना क्या सही है। तो इसके बारे में क्योंकि ये क्वेश्चन मैं देख चुका हूं केस बेस्ड में, तो आप बस यही याद रखना कि देखो देखो प्रधान, ग्रामीण का मतलब होता है गांव, सड़क मतलब हम सब जानते हैं योजना यानी कि इनिशिएटिव, ठीक है। अब देखो इसका ये मतलब नहीं है कि गांव को गांव से जोड़ना है, नहीं, इसका ये मतलब है कि गांव को शहर से जोड़ना है। इसलिए अगर आप कभी पढ़ेंगे तो हाँ, विलेज को जोड़ा जा रहा है टाउन से, इसके ठीक नीचे देखिए विलेज को टाउन से जोड़ा जाता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि गांव में बहुत सारी फैसिलिटीज जो है अवेलेबल नहीं है, गांव में अच्छे हॉस्पिटल नहीं है, बहुत सारे बैंक नहीं है, तो गांव वालों को अगर कभी शहर जाना है तो उसके लिए अच्छी सड़कें बनवाना बहुत ज्यादा जरूरी है, कि वो आराम से चल करके जा सके, या फिर अगर किसी के पास बाइक है ना, गांव में स्कूटी तो कम चलती है, ज्यादातर बाइक ही चलती है, पर स्कूटियां भी आजकल चलने लगी है। किसी के पास बाइक है या स्कूटी है या फोर व्हीलर है, अपनी गाड़ी से या फिर वो किसी भी तरीके से साइकिल से ही जाए, पर सड़कें तो अच्छी होनी चाहिए। सो सी यू मस्ट अंडरस्टैंड, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ग्रामीण सड़क योजना की गांव में सड़क बनाओ, अरे कहाँ से कहाँ तक, गांव को गांव से जोड़ोगे फायदा नहीं है, इस गांव में भी अच्छा अस्पताल नहीं है, इस गांव में भी अच्छा अस्पताल नहीं है, नहीं, गांव को शहर से जोड़ना है, ठीक है। तो ये चीज जो है अपने दिमाग में एक बार बैठा लेना, ठीक है। Border roads. Apart from these border roads organization, a government of India undertaking constructs and maintains roads in the bordering areas of the country. मतलब देखो, आपका चाइना के साथ बॉर्डर है, आपका अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर है, सर अफगानिस्तान के साथ हाँ थोड़ा सा है, आपका बांग्लादेश के साथ बॉर्डर है, ठीक है, आपका चाइना के साथ बॉर्डर है। तो इन बॉर्डर एरिया में यहाँ पे जो रोड डेवलपमेंट होता है ना, ये आपके पीडब्ल्यूडी वाले, है ना, या फिर आपके सरकारी कर्मचारी नहीं करते, यहाँ पे मिलिट्री, बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इनकी मदद ली जाती है कई बार, उनकी मदद से जो है, मतलब ये रोड बनाते हैं ऐसा नहीं है, बट इनकी मदद ली जाती है और इनकी मदद से जो है रोड बनाया जाता है, ठीक है। आकाश, जो आपके पॉलिटिकल पार्टीज और डेमोक्रेसी वाले पीडीएफ्स हैं ना, वो आपको बाद में दिए जाएंगे, ठीक है, मतलब एग्जाम बूस्टर के टाइम पे, शायद अभी नहीं है, ठीक है। हाँ, एलओसी जो अमन कह रहे हैं, देखो अमन, एलएसी और एलओसी, ठीक है, एक लाइन ऑफ कंट्रोल है, एक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, ठीक है, इन दोनों में भी फर्क है, पर फिलहाल मैं उसके अंदर नहीं घुसना चाहता, ठीक है, पर आप समझ के चलो, एलओसी इज विद पाकिस्तान, एलएसी इज विद चाइना, इतना समझ जाओ, ठीक है। हाँ, साना साना हाथ जोड़ी चैप्टर में है ये वंशज, वो मैंने भी पढ़ाया है वो। सर साना साना हाथ जोड़ी में बीआरओ की फुल फॉर्म बोर्ड रोड थी, पता नहीं, मेरे को लग रहा है आप थोड़ा गलत लिख रहे हो। मिलिट्री इंजीनियर्स एक तरीके से आप कह सकते हो ऐसा, ठीक है। अ, हाँ, तो ये कौन से एरियाज होते हैं, ये जो है स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के लिए। देखो जो नेशनल हाईवेज है, तो जो नेशनल गवर्नमेंट नेशनल हाईवे बनाती है, ये आंसर लिखने की कला है,
अभी हमने अच्छा पॉइंट बना लिया कि नेशनल हाईवे नेशनल गवर्नमेंट बनाती है, तो स्टेट हाईवे कौन बनाती होगी? स्टेट गवर्नमेंट। तो ये आपके बॉर्डर रोड कौन बनाते होंगे? मिलिट्री, है ना? बीएसएफ, सीआरपीएफ, सेंट्रल फोर्सेस, रिजर्व फोर्सेस, ऐसा लिख सकते हो। तो देखो गोल्डन क्वाड्रिलैटरल क्या है? इट इज अ नेशनल हाईवे, काइंड ऑफ अ नेशनल हाईवे है, बट गोल्डन क्वाड्रिलैटरल कनेक्ट्स फोर मेजर मेट्रोपॉलिटन सिटीज ऑफ इंडिया विद वन अनदर, दैट इज दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। ठीक है, इट इज अ 6 लेन हाईवे। ठीक है, उसके बाद नेशनल हाईवेज कौन है? नेशनल हाईवेज कनेक्ट्स वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स ऑल अराउंड द नेशन, है ना? एंड इट इज मेंटेन्ड बाय द सेंट्रल organization. National highways are constructed by the national government. State highways, it connects various districts within a particular state, है ना? उसके बाद स्टेट हाईवेज आर कंस्ट्रक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, बॉर्डर रोड्स कंस्ट्रक्टेड बाय द आर्म्ड फोर्सेस, या ऐसा लिखना सेंट्रल फोर्सेस, वो बेटर होगा। ठीक है। और दीज रोड्स आर ऑफ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। ठीक है, जो आपके नेशनल हाईवे है, स्टेट हाईवे है, वहां पे क्या होगा, या जो आपकी जो ग्रामीण सड़क योजना है, इसमें जो सड़क बनेगी आम लोगों के लिए। पर ये जो बॉर्डर रोड्स होते हैं ये बनाए जाते हैं कि जंग के टाइम पे सेना अपना सामान तेजी से ला सके, अपनी टैंक ला सके, अपने आर्मर्ड व्हीकल्स ला सके, है ना? अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स लेकर के आ सके। तो सड़क बॉर्डर पे बहुत ज्यादा जरूरी है कि लोगों को पहाड़ चढ़ करके, या खराब नहीं, फटाफट गाड़ी में बैठे और फटाफट जंग के समय लोगों को खाना पहुंचाया जा रहा है, जवानों को सामान पहुंचाया जा रहा है, वो फटाफट होना चाहिए। ठीक है। मैप वर्क के ऊपर अलग से वीडियो बनाया जाएगा, ठीक है, पर इतना इम्पोर्टेंट अभी नहीं है ये, पर आप अपनी बुक में भी देख सकते हो ये। फिर रेलवेज के ऊपर आ जाओ, ठीक है, समझ रहे हो ना? हम्म। Railways are the principal mode of transportation for freight and passengers in India. Railways are the principal mode of transportation. ये बात हमेशा याद रखना कि रेलवेज एक प्रिंसिपल मोड है, एक मेजर मोड है। क्या रोडवेज से ज्यादा? नहीं नहीं नहीं, रोडवेज आर मोर पॉपुलर देन रेलवेज। रेलवेज नंबर 2 है, पर नंबर 2 होना भी बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना? रेलवेज आर द, जैसा लास्ट लेक्चर में मैंने क्वेश्चन बताया था आपको, व्हाई रोडवेज आर मोर पॉपुलर देन रेलवेज, तो रेलवेज नंबर 2 है क्योंकि रोडवेज नंबर 1 पे है। तो रेलवेज आर द प्रिंसिपल ट्रांसपोर्टेशन फॉर फ्रेट एंड पैसेंजर्स, ठीक है। तो आई होप ये जो है आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ अभी आपको, ठीक है। क्या हो रहा है यहाँ पे? रेलवेज आर द प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर फ्रेट एंड पैसेंजर्स इन इंडिया। रेलवे जो है प्रिंसिपल है, ठीक है। यह एक चार्ट है जो आपको देखने से एक तरीके से एक आइडिया आ जाएगा वास्टनेस का, कि कितनी वास्ट है इंडियन रेलवेज। ऑल राइट। वाटरवेज चीप है, पता नहीं, रोडवेज भी चीप हो सकता है, डिपेंड करता है आप कहाँ तक है। सर अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आया। कौन सा क्वेश्चन विशाल? सर अमन का क्वेश्चन है, सर हाउ लाइफलाइंस हेल्प फॉर ग्रोथ ऑफ आवर इकोनॉमी, फ्री फ्लो ऑफ गुड्स, जो मैंने आपको बताया था ना, वो लास्ट लेक्चर में फटाफट आएगा। गुड्स, फर्स्ट ट्रेन फ्रॉम मुंबई टू थाने। हाँ, उस समय वो मुंबई नहीं था, उस समय बॉम्बे था। मनी एंड क्रेडिट के नोट्स मैंने भेजे तो हैं, 1854 से टॉपिक वाइज क्वेश्चन। सर बहुत बचपन से कि वाटरवेज सबसे चीप है। वाटरवेज देखो चीप है इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनली सामान भेजने के लिए, है ना? अब जैसे मानो आपको महाराष्ट्र से गुजरात जाना है, तो वह समुद्र के रास्ते भी जा सकते हो, नहीं तो सड़क से भी जा सकते हो। सड़क से चीप पड़ेगा। आजकल तो ओला उबर है, टैक्सी बुक करो,
आपको पहुंचा दिया जाएगा, ठीक है। या फिर रेलवे से जाओ, वो भी सस्ता पड़ेगा। बट ये जहाज पकड़ करके जाओगे तो महंगा पड़ेगा। हाँ, इंटरनेशनली वाटरवेज सस्ता है। जैसे इंडिया से अमेरिका सामान भिजवाना है तो फ्लाइट से भेजना पड़ेगा, तो फ्लाइट में तो वाइट फ्यूल, प्रीमियम फ्यूल जाता है, फ्लाइट बहुत महंगी होती है ना। अरे आप जहाज की टिकट लो, आप सड़क की टिकट लो, ट्रेन की टिकट लो, और एरोप्लेन की टिकट लो, सबसे ज्यादा महंगी एरोप्लेन की टिकट होगी, है ना। तो फ्लाइट से भेजने की जगह लोगों को लगता है अब दूसरे देश तो जाना है, सड़क तो है नहीं दूसरे देश तक, यहाँ से अमेरिका सड़क तो नहीं है कोई, तो जहाज से भेजते हैं, इसलिए वाटरवेज चीप है, ठीक है। ऑलराइट। तो यहां से आपको इंडियन रेलवेज की वास्टनेस का थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि इंडियन रेलवेज कितनी ज्यादा वास्ट है। साथ ही साथ आपको एक और चीज जो याद रखनी है, कि ये बात कभी भी मत भूलना, ठीक है, कि सबसे पॉपुलर, ये क्वेश्चन आ सकता है, विच इज द मोस्ट पॉपुलर लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी। सबसे पॉपुलर लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी कौन सी है? रोडवेज। रोडवेज आर द मोस्ट पॉपुलर। और उसके बाद सबसे फेमस एक तरीके से, या जो नंबर 2 पे आता है ना, वो कौन है? वो है आपके रेलवेज, ठीक है। उसके बाद रेलवेज का नंबर आता है। फिर ये क्या हुआ? पता नहीं आर्यन आप किस बारे में बात कर रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है ना। ठीक है, उसके बाद और कुछ चीजें। रेलवेज, इंडिया का जो रेलवे है, वन ऑफ द लार्जेस्ट रेलवेज है, ठीक है। दुनिया में सबसे बड़ा नहीं है, आज के स्टैंडर्ड के हिसाब से भी नहीं है, वन ऑफ द लार्जेस्ट रेलवेज है इंडिया का रेलवे जो है ना। रेलवेज को इसलिए भी जाना जाता है कि मोस्ट पीपल रिलाई ऑन इट। आप भी अपने गांव में छुट्टी उट्टी मनाने जाते होंगे, सो मोस्ट पीपल रिलाई ऑन इट, कि बहुत सारे लोग किस पे रिलाई करते हैं? रेलवेज पे या फिर रेल ट्रेन्स पे रिलाई करते हैं, ठीक है। समझ रहे हो ना। रेलवेज के बारे में आप और क्या लिख सकते हो? इट्स ए सेंट्रल गवर्नमेंट इनिशिएटिव, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट मेंटेन्स एंड रेगुलेट्स। सेंट्रल गवर्नमेंट मेंटेन करता है और रेगुलेट करता है रेलवेज को, ठीक है। तो ये बात आप समझ गए होंगे, मेंटेन्स एंड रेगुलेट्स, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट का इसमें कोई रोल नहीं है, ठीक है। समझ गए ना आप। और इसको करीब रेलवेज के कुछ 16 जोन्स हैं, ठीक है। आपको पता नहीं होना चाहिए कौन सा जोन किसके लिए, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बट कई 16 जोन्स अगर याद नहीं रहते तो आप लिख सकते हो मल्टीपल जोन्स। मल्टीपल जोन्स में पूरे के पूरे रेलवे नेटवर्क को डिवाइड किया जाता है। ऑल राइट, आई होप ये भी क्लियर है। हो थोड़ा और पीछे जाते हैं पहले, उसके बाद आगे जाएंगे। ये देखो यहाँ पे है जो मैं बता रहा था, 16 जोन्स। 16 जोन्स में रेलवेज को डिवाइड किया गया है, या 16 जोन्स में रेलवेज को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, ऐसा भी आप कह सकते हो। आई गेस ये आपको क्लियर है। और हाँ, एक क्वेश्चन चैट में भी आया है वंशज का, सर हाउ रेलवे सा इंटीग्रेटिंग फोर्स। ये जोन वोन में मत जाओ, एग्जाम्पल ऑफ 16 जोन जैसे
बहुत सारे जोन सर, आपने गलत समझ लिया था। अरे हाँ केशव, मैं समझ गया तुम्हारी बात को। एग्जाम बूस्टर में भी आपके पास से रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे, आप ये भी बाद में भी देख सकते हैं, ठीक है। कौन से क्वेश्चंस नहीं है, ठीक है। नहीं, प्री बोर्ड के बेसिस पे स्ट्रीम मिलेगी नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? बोर्ड में जो मार्क्स आते हैं उसके बेसिस पे स्ट्रीम मिलती है, ठीक है। अरे वो कहाँ गया, एक क्वेश्चन था वंशज का, हाँ, हाउ रेलवेज आर इंटीग्रेटिंग फोर्स, ठीक है। रेलवेज लिखा था कि रोडवेज लिखा था? रेलवेज लिखा था, हाँ वही, किसी ने रोडवेज क्यों कहा है? नहीं, प्री बोर्ड के मार्क्स ऐड नहीं होते हैं, ठीक है। वो आपकी बस तैयारी चेक करने के लिए स्कूल वालों का वही ढोंगढा खोसला होता है, और क्या ही करना है। ओके। हाउ रेलवेज आर इंटीग्रेटिंग फोर्स, चलो ठीक है, पहले बता देता हूँ, उसके बाद देखेंगे लिखने के लिए। सो इन व्हाट मीडियम, केबल कार, ओके, इट शुड कम अंडर रेलवेज। मैं ठीक हूँ, थोड़ा सा डाउन फील कर रहा हूँ, है ना। क्वेश्चन लिखवाऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, यस, जो क्वेश्चन था वंशज का, आई गेस हाउ रेलवेज आर एन इंटीग्रेटिंग फोर्स। तो आप ये बात समझ करके चलो कि रोडवेज आर द मोस्ट फेमस, सॉरी फेमस नहीं, मोस्ट फेमस तो रेलवेज है, रोडवेज आर द मोस्ट कॉमन, है ना, एंड मोस्ट यूज्ड मीन, बट रेलवेज बहुत फेमस है, ठीक है। रेलवेज आर कनेक्टिंग बिकॉज नंबर वन दे आर चीप, है ना। रोडवेज से अगर जाओगे तो थोड़ा महंगा पड़ सकता है, रोड से अगर और एरोप्लेन से जाओगे, अब मानो यहां से महाराष्ट्र में आदमी रहता है, उसको अपने गांव जाना है, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, गुजरात जाना है, तो सड़क से जाएगा तो टाइम तो बहुत ज्यादा लगेगा, एफर्ट बहुत ज्यादा लगेगा, रिसोर्सेज ज्यादा लगेंगे, गाड़ी लेकर के आओ या गाड़ी बुक करो, कंफर्टेबिलिटी नहीं है ना। ट्रेन में कंफर्टेबिलिटी है, मानो अगर आपका स्लीपर का, जनरल का रिजर्वेशन है तो बात अलग है, मानो स्लीपर का रिजर्वेशन है तो आराम से सो करके तो आपकी फिक्स्ड बर्थ है, जा सकते हो, वो अलग बात है, वेटिंग लिस्ट वाले भी बहुत चढ़ते हैं। बट मान लीजिए आपका एसी का रिजर्वेशन है, थोड़ा अगर आप पैसा खर्च करें, उसमें तो वेटिंग लिस्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से सो करके जाइए, बैठ करके जाइए। अरे अभी कोविड में नहीं मिल रहा है, पर पहले तो अगर आपका थर्ड एसी का भी रिजर्वेशन है तो आपको तकिया रजाई सब मिलता था, ठीक है। तो ये सारी बेनिफिट्स हैं। रेलवे कंफर्टेबिलिटी में रोडवेज से अच्छा है, रेलवेज और किस चीज में अच्छा है, रेलवेज फेमस है, पॉपुलैरिटी में अच्छा है, साथ ही साथ रेलवेज का नेटवर्क भी बहुत बड़ा है। तो रेलवेज एक्ट एज एन इंटेग्रेटिंग फोर्स, कि मतलब वो कोई भी कोने को, किसी भी कोने से रेलवेज जो है जोड़ रहा है, रेलवेज का नेटवर्क बहुत ज्यादा बड़ा है। और साथ ही साथ देखो, आप ये बात समझ करके चलो कि कुछ ऐसे इलाके भी है जहां तक रोड्स नहीं पहुंच सकते पर रेलवे लाइंस पहुंच रही हैं। सो रेलवेज एक इंटरएक्टिव, सॉरी, एक इंटीग्रेटिंग फोर्स है ना। यस, देखो कुछ भी लिखते हैं बच्चे, वॉशरूम। नितिन चौधरी, कैसे हैं आप, आपका नाम ले लिया, है ना। तो यही सारे तो रेलवेज, रोडवेज के भी अपने एडवांटेजेस है, बट रेलवेज आर स्टिल एन इंटीग्रेटिंग फोर्स, ठीक है। फिलहाल आज के लेक्चर को, जो थोड़ा बहुत पढ़ाया है उसको ध्यान में रखो, आज के लेक्चर को मैं यही एंड करता हूँ। कल आपका ये चैप्टर 100% जो है खत्म हो जाएगा, ठीक है। कोई फाइनल वर्ड ऑफ माउथ जो है आपके लिए, सर आज आपने लेट स्टार्ट किया और जल्दी छोड़ दिया। हाँ, क्योंकि आज मेरा कुछ ऐसा लग रहा है मुझे कि वो फील नहीं आ रही है लेक्चर में, जबरदस्ती पढ़ा रहा हूँ ऐसा लग रहा है थोड़ा मोड़ा, ठीक है। आपका कोई फाइनल थॉट है जो आप मुझे कमेंट में बताना चाहते हैं, आप कैसा फील कर रहे हैं, या हमारी तरफ से अगर कोई कमी हो रही है तो आप बता सकते हो। सिद्धेश कह रहे हैं सर लिख करके बताओ, नेक्स्ट लेक्चर में लिख करके बताता हूँ। सर संस्कार बोलिए, संस्कार, अरे हाँ संस्कार आपका नाम है, बहुत अच्छा नाम है। सुब्रमण्यम, गोकू, सर रूड मत होना ग्रुप पे, ग्रुप पे मतलब कौन से ग्रुप पे रूड मत होना? केशव, अंश, सरजीत, सर अभी, सर कोई स्टोरी अभी तो नहीं, यस सर फील नहीं आ रहा है, नाम ले लो। टीम पे प्लीज, हाँ हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गया मैं, ओके, ठीक है।
अरे नहीं, आई एम वेल, ऐसी कोई बात नहीं है, पर वो पूरा जोश नहीं आ रहा है। कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है आपका। सो एनीवेज, आपके समय के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।